ये कहानी आनंदपुर नाम के एक छोटे से गांव की थी। आनंदपुर गांव बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन यहाँ के लोग दिल के बहुत सच्चे थे। गांव के ज्यादातर लोग खेती किसानी पर निर्भर थे। यहाँ के किसानों की पूरी जिंदगी आसमान की ओर टिकी रहती थी, कभी बारिश की उम्मीद में तो कभी सूखे के डर में। इसी गांव में केशव नाम का एक किसान रहता था। केशव साधारण कदकाठी का मेहनती और बेहद ईमानदार इंसान था, लेकिन अगर कोई चीज उसे सबसे ज्यादा परेशान करती थी तो वो थी उसकी किस्मत। केशव दिन रात मेहनत करता, खेत में पसीना बहाता, लेकिन उसकी मेहनत जैसे हर बार किसी न किसी वजह से बेकार हो जाती। कभी फसल पकने से पहले तेज बारिश आ जाती, तो कभी महीनों तक पानी की एक बूंद नहीं गिरती। और अगर किसी साल फसल किसी तरह बच भी जाती, तो मंडी में अनाज के दाम इतने गिर जाते कि लागत भी नहीं निकलती। केशव अक्सर अकेले बैठकर आसमान की ओर देखकर बड़बड़ाता, पता नहीं मेरी किस्मत ही खराब है या मैं ही गलत हूँ। ये कहानी है केशव की उसी बदकिस्मती की और उस अद्भुत मोड़ की जिसने उसकी सोच, उसकी जिंदगी और उसका भविष्य बदल दिया। एक दिन रोज की तरह केशव सुबह सुबह अपने खेत की ओर निकल पड़ा। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था। चारों तरफ हल्की ठंडक और खेतों में फैली नमी थी। केशव के पास जमीन बहुत ज्यादा नहीं थी, बस एक छोटी सी खेती जो चारों तरफ से दूसरे किसानों की जमीन से लगी हुई थी। जब केशव खेत पर पहुंचा तो उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। उसे हैरानी हुई, अगल बगल के किसी भी खेत में अभी तक कोई नहीं आया था। केशव मन ही मन बोला, अजीब बात है, आज तो कोई भी जल्दी नहीं आया। लगता है किसी को कोई जल्दी ही नहीं। फिर उसने गहरी सांस ली। चलो, दूसरों के भरोसे तो कुछ है नहीं, कम से कम अपने खेत का काम तो शुरू कर देता हूँ। ये सोचकर केशव ने कुदाल उठाई और अपने खेत में काम करने लग गया। केशव लगातार अपने खेत में काम करता रहा। कुदाल की हर चोट के साथ मिट्टी उलटती और उसके माथे से पसीना टपकने लगता। काम करते करते उसे ये एहसास ही नहीं हुआ कि कब सुबह दोपहर में बदल गई। उसका ध्यान बस खेत पर था, मानो आज की मेहनत ही उसकी किस्मत तय करने वाली हो। इसी बीच दूर से आवाज आती है, सुनते हो, जरा इधर आओ, खाना ले आई हूं। ये आवाज थी उसकी पत्नी राधा की।